नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 30 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 30। ये है प्रैक्टिस सेट 30। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखोगे ये फर्स्ट में क्या बोल रहा है, 625 दिया गया ना, मीन्स सबको इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सो इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 625। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 625। नाउ क्या करते हैं, इसका फैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इस तरीके से बना करके ये लिखेंगे 625। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 625 जो है वो कौन से टेबल में जाता है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5 दिया गया है ना, ये 5 के टेबल में जाएगा। तो ये देखोगे 5 के टेबल में कैसे जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे रिमेनिंग आया 1 1 एंड 2 12 हो गया, 5 2 जा 10, रिमेनिंग आया 2 2 एंड 5 25, 5 5 जा 25, मीन्स क्या हो गया 125। अब 125 कौन से टेबल में जाएगा, ये भी 5 के टेबल में जाएगा। देन यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 के टेबल में जाएगा। देखोगे यहाँ पे 12 है तो 5 2 जा 10, रिमेनिंग आया 2 2 एंड 5 25 हो गया, तो 5 5 जा 25। देन यहाँ पे 25 है तो ये 5 के टेबल में जाएगा। देन ये हो जाएगा 5 5 जा 25। देन यहाँ पे 5 1 जा 5, मीन्स क्या आ गया हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे देखोगे स्क्वायर रूट का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे ये कितना है, ये जो रहता है ये 2 रहता है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे, तो जो भी पेयर बनेगा उसको बाहर लिख लेंगे, मीन्स अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा ना, इसका पेयर बनेगा ये आ जाएगा यहाँ पे 5 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। सो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 25। इसी तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या दिया गया है उसका फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालने के बाद में 2 2 का पेयर बनाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1225, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1225, इस तरीके से हमको दिया गया है ना। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे ना। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, कितना है 1225। सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं ये कौन से टेबल में जाएगा। देखो कि लास्ट में 5 है ना, तो 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा। नाउ 3 के टेबल से चेक करते हैं, 1 2 3 3 2 5 5 5 10, मीन्स इसको ऐड करने के बाद में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 3 के टेबल से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, 5 के टेबल से जाएगा। ये देखो कि क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, रिमेनिंग आया 2 2 एंड 2 22 हो गया, 5 4 जा 20, रिमेनिंग आया 2 2 एंड 5 25 हो गया। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। ना यहाँ पे देखोगे लास्ट में 5 है तो ये भी किससे जाएगा, 5 के टेबल से जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 एंड यहाँ पे रिमेनिंग आया 4 4 एंड 5 45, 5 9 जा 45 हो जाएगा। देन यहाँ पे 49 है, 49 कौन से टेबल से जाएगा, 7 के टेबल से जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49। देन यहाँ पे 7 1 जा 7, मीन्स क्या आया, इसका फैक्टर आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, इस तरीके से आ जाएगा। ना यहाँ पे क्या करना रहेगा, 2 2 का पेयर बनाना रहेगा। तो पेयर बना करके बाहर लिख दो। देखोगे ये 5 का पेयर बना तो ये 5 बाहर आ गया, इंटू यहाँ पे 7 का पेयर बना तो ये 7 बाहर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इक्वल टू 35, ये आएगा हमारा आंसर। सो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को सबसे पहले फैक्टर फाइंड कर लेना है। फैक्टर फाइंड करने के बाद में 2 2 का पेयर लगा करके
उसको बाहर लिख करके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया 289। सो इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 289। यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 289 का फैक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 289। देखोगे 289 कौन से टेबल में जाता है, देखोगे लास्ट में 9 है तो 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 3 के टेबल से चेक करते हैं तो देखोगे 2 8 10 10 प्लस 9 19 हो गया, ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा। 5 के टेबल से नहीं जाएगा, 7 के टेबल से नहीं जाएगा, देन 11 के टेबल से नहीं जाएगा, 13 के टेबल से नहीं जाएगा। ये किसके टेबल से जाएगा 17 के टेबल से जाएगा। देखोगे 17 1 जा 17, रिमेनिंग कितना आया 11 आ गया। 11 एंड 9, 11 एंड 9 कितना हो जाएगा, देखोगे 11 9 119 होता है। 7 जा 119। देन ये किससे जाएगा, ये 17 के टेबल से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ना। यहाँ पे इसका फैक्टर लिख लेते हैं, ये कितना आ गया 17 इंटू 17। तो यहाँ पे देखोगे इसका पेयर बना करके बाहर लिख दो, पेयर बनाया और यहाँ पे बाहर लिख दिया 17। सो दैट इसका आंसर कितना आ जाएगा 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना आ जाएगा 17 आएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 4096। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4096। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो यहाँ पे 4096 का फैक्टर फाइंड करते हैं। ये देखोगे ये आ जाएगा 4096 ना। अब यहाँ पे क्या करना है, ये कौन से टेबल में जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे ये 6 है तो 2 के टेबल में जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 0 आ गया, 2 4 जा 8, रिमेनिंग आया 1 1 एंड 6 16 हो गया, 2 8 जा 16। देन यहाँ पे लास्ट में 8 है तो ये भी 2 के टेबल से जाएगा। 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। नाउ लास्ट में 4 है तो ये भी 2 के टेबल से जाएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देन 2 है तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 2 जा 4, रिमेनिंग आया 1 1 एंड 1 11 11 जो है 2 5 जा 10 हो गया, 1 रिमेनिंग है 1 एंड 2 12 हो गया, 2 6 जा 12। देन 256 है, लास्ट में 6 है तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमेनिंग आया 1 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16। देन यहाँ पे लास्ट में 8 है तो 2 के टेबल से जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 ना। यहाँ पे इसको और थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे 64 है ना, ये देखोगे लास्ट में 4 है, ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, लास्ट में 2 है तो ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। देन लास्ट में 6 है तो 2 के टेबल से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 ना। 8 है तो 2 के टेबल से जाएगा। 2 4 जा 8 ना, यहाँ पे 2 2 जा 4, देन यहाँ पे 2 1 जा 2। मीन्स ये देखोगे सब 2 ही आया है ना। तो कितना 2 है हमारे पास, यहाँ पे चेक करते देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम 2 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 टाइम हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या करते हैं पेयर बनाते हैं और बाहर लिखते हैं। देखोगे ये पेयर बना, यहाँ पे आया 2 इंटू, ये पेयर बना यहाँ पे आएगा 2 इंटू, इसका पेयर बनेगा 2 इंटू। नाउ यहाँ पे ये वाला पेयर 2 इंटू, नाउ यहाँ पे ये वाला पेयर 2 इंटू, नाउ यहाँ पे ये वाला पेयर, ये आ गया 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ये आ गया 64। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इक्वल टू 64। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको यहाँ पे फैक्टर फाइंड कर लेना है। फैक्टर फाइंड करने के बाद में 2 2 का पेयर बना करके बाहर लिख लेना है। जब ये बाहर आ जाएगा
उसका मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 64। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 1089। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1089। ना यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे इसका फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं 1089 इस तरीके से लिखेंगे ना। यहाँ पे चेक करते देखो कि लास्ट में 9 है तो 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा। क्या देखो कि 101 1 एंड 8 1 एंड 8 कितना हो जाएगा 9 9 9 18 जो होता है वो 3 के टेबल में जाएगा, तो मीन्स ये 3 के टेबल में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9, रिमेनिंग आया 1 1 एंड 8 18 हो गया, 3 6 18 3 3 9 ना। यहाँ पे ये चेक करते देखो कि ये भी 2 के टेबल में नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 1 3 3 2 6 3 1 3 ना। यहाँ पे देखो कि ये 1 2 1 है ना, 121 है। ये कौन से टेबल में जाएगा, देखो कि 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, देन 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में नहीं जाएगा, ये 11 के टेबल में जाएगा। 11 1 11 ना। यहाँ पे आया रिमेनिंग 1 1 एंड 1 11 11 1 11 ना। यहाँ पे ये 11 है, ये 11 के टेबल में जाएगा। इसका फैक्टर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 ना। यहाँ पे हमको क्या करना रहता है, पेयर बना करके बाहर लिखना रहता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पेयर बनाते हैं। तो देखो कि ये 3 का पेयर बन गया इंटू यहाँ पे 11 का पेयर बन गया, ये आ गया 11। तो ये कितना हो जाएगा, 3 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 33। सो कहने का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट ऑफ 1089 आएगा हमारा 33। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको फैक्टर निकाल लेना है, फैक्टर निकालने के बाद में 2 2 का पेयर बना करके बाहर लिखना है, उसके बाद में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 30 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 30 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।